हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो स्पिरिटेबल 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो कैंडल बैग्स रीडिंग होगी और जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और मैंने आज का टॉपिक लिया है कि अगर आपकी कोई भी सिचुएशन है उसमें आप मूव ऑन करने की यानी कि चले जाने की सोच रहे हो, तो क्या आपको वेट करना चाहिए, थोड़ा इंतज़ार और करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यानी कि आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है या नहीं है, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी मुझे पता लगेगा मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी, अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए या फिर स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, ठीक है। उस पर मुझे मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करना है, ठीक है। मैसेज करने पे सारी जानकारी मिल जाएगी, क्या क्या अलग अलग रीडिंग्स होती हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग, कार्ड रीडिंग, ठीक है, अर्जेंट के क्या चार्जेस है, ये सब आपको जानकारी वहीं मिलेगी, ठीक है। तो एक बार देखिए, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। इवन आप इंडिया से बाहर भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे आप रीडिंग पा सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए धन्यवाद, ठीक है। अगर वहाँ पे रील पसंद आती है तो जाके देखिए, ठीक है। एक बार जो नए हैं मेरे चैनल पे उनके लिए भी मैं सजेस्ट करूँगी कि एक बार मेरी रील्स ज़रूर, इंस्टाग्राम को फॉलो करते हैं तो इंस्टाग्राम को चलाते हैं तो यस, वहाँ पे टैरो एक्सपेक्टेबल 6 के नाम से सर्च कीजिए, मेरी आईडी मिलेगी आपको, ठीक है। और वहाँ पे रील पसंद आती है तो आपको फॉलो करना है। इसी तरह मेरा पेज, फेसबुक पेज भी है, वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए। आपको बहुत अपने रिलेशनशिप के बारे में, मतलब छोटी छोटी बातें जो आपके मन में आती रहती हैं उनके बारे में बहुत अच्छे सवाल और जवाब आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग में क्या आता है। आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। ओके, ये कैंडल बैग्स रीडिंग होगी और आप जानते हैं सभी कि इंट्यूटिव रीडिंग है, जितना आपसे मिले उतना ही, ठीक है। मन शांत कर लीजिए, अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद कीजिए, ठीक है। ऑल राइट गाइज, कोशिश करते हैं देखने की कि क्या आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सिचुएशन की, ठीक है। और सिचुएशन से पहले हम बात कर लेते हैं स्टार साइन की, ठीक है, क्योंकि स्टार साइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यही कहती हूँ कि स्टार साइन पे मत जाइए, ठीक है। रीडिंग मैच होनी चाहिए। स्टार साइन में एक्वेरियस, टॉरस, कैंसर, एरीज, जेमिनाई, लियो, वर्गो, सेजिटेरियस, यहाँ पे इतने सारे साइन मुझे यहाँ पे नज़र आए। लेकिन फिर भी अगर आपका साइन नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी रीडिंग को, मतलब मैच होनी चाहिए रीडिंग की एनर्जीज आपसे, ठीक है। स्टार साइन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, तो मुझे यहाँ पे देखिए आपकी सिचुएशन में क्या है, बातें क्या है, एक सेकेंड, क्या चल रहा है आपकी सिचुएशन में, देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये बात मुझे यहाँ पे लग रही है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ से अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये अच्छे से जानते हैं कि आप इनसे नाराज़ हो या सेपरेशन है या जो भी सिचुएशन है उसमें अच्छे से जानते हैं आपकी हालत क्या है, आप क्या सिचुएशन में हो, क्या सोच रहे हो इनके लिए, ठीक है। ये फिर भी आपके पास आना चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं, ठीक है। कोई ना कोई अदर पर्सन ज़रूर है जो आपके रिलेशनशिप को प्रॉब्लम दे रहा है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दिख रहा है, ठीक है। आपके पर्सन डरते भी हैं किसी से, मुझे ऐसा लग रहा है। पाइसेस कोई हो सकता है, मून की एनर्जी दिखी है मुझे यहाँ पे। देखिए, चाहते हैं कि आप किसी बात के लिए इनसे गलती हो गई तो आप इनको फॉरगिव करें, ठीक है। यानी कि ये सॉरी नहीं कह सकते क्योंकि थोड़े से अकड़ू पकड़ू इंसान है, लेकिन ये आपसे ज़रूर ऐसा चाहते हैं कि आप इनको किसी चीज़ के लिए, मतलब माफ़ कर दें, ठीक है। ये देखिए, कहीं ना कहीं ये मतलब जो है कोई कमिटेड रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं आप, जिनके बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। ये कुछ बातें बता रही हूँ जो आपके रिलेशनशिप से मैच करेगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको बहुत ही, मतलब जैसे क्लियरिटी से पता है और आपके पार्टनर ने बताई भी है आपको, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। यानी कि इनके बारे में, आपके बारे में आप दोनों को ही अच्छे से पता है सिचुएशन क्या है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इनसे गलतियाँ होती हैं, आपसे, आपको लेकर या आपके रिलेशनशिप को लेकर गलतियाँ कर चुके हैं, इनको एहसास है कि आप नाराज़ हो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है सेकंड चांस चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए भी है कि थोड़े मनमुटाव आपके रिलेशनशिप में होते रहते हैं, लेकिन इनको पता है कि आप, मतलब इनको फॉरगिव करोगे, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और बहुत अजीब सी सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों की लग रही है कि आपके पार्टनर मैरिड है, थर्ड पार्टी फोर पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जिसके कारण आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति बिल्कुल क्लियर नहीं हो, ठीक है।
अब क्या है चीज़ें मैं बतानी चाहती हूँ कि आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है या नहीं इस रिलेशनशिप से, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपके पार्टनर आपके लिए क्या थिंकिंग कर रहे हैं, क्या एनर्जी है आपको लेकर। अगर आप सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट है, या जो भी सिचुएशन जो भी आपके इर्द गिर्द चल रही है, उसमें देखिएगा कि आपके पार्टनर की एनर्जी ये कह रही है कि यस, ये कुछ चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। लिटरली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के साथ चाहे आपका कितना ही मतलब ब्रेकअप जैसी स्थिति है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बदलना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं इनको कोई पास्ट है जिसको छोड़ना ही पड़ेगा। कुछ चीज़ें इनकी ऐसी है जो कि हैबिचुअल है, गलत है, इनको पता है, लेकिन ये फिर भी उसको जैसे कहते हैं ना चलाए जा रहे थे, लेकिन अब उसको छोड़ने की हिम्मत और ताकत इनमें आ गई है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना किसी में डेविल एनर्जी है, लेकिन उसको छोड़ने की ताकत वो मतलब किसी के कहने से नहीं छोड़ेगा। डेविल होता है, क्या होता है डेविल? होता है जिसमें कि गलत हैबिट्स, गलत चीज़ें करता है, ठीक है। खुद को पता होता है कि हम गलत करें, लेकिन वो इस एनर्जी से खुद ही निकल पाता है, कोई और नहीं निकाल पाता, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन, कोई ना कोई हैबिट या कोई ना कोई रिश्ता ऐसा है जिससे वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। ये बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं। लिटरली मुझे यहाँ पे आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है कि नहीं, तो पहले इसकी इनकी एनर्जी देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मूव ऑन करना चाहिए नहीं चाहिए। ये लिटरली चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा रीजनरेशन हो, ठीक है। यानी कि आपके साथ चीज़ें वापस वापस उजागर हो, वापस आपका रिलेशनशिप बने, वापस आपके साथ एक संबंध बने, ठीक है। ये जैसे कि अब इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपसे, आपसे चाहते हैं कि इनकी गलतियों का एहसास इनको हो गया है, तो आप मन ही मन कहीं ना कहीं उनको भुला दें। यानी कि ये सॉरी नहीं कहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर गिल्ट फील है, ठीक है। गिल्टी फील कर रहा है, नॉट जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें इनको पता है कि ये मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं सही है, लेकिन कहीं ना कहीं हैबिचुअल है कोई इंसान, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें मुझे आपके कनेक्शन में दिखाई दे रही है। और ये इंसान मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपके कनेक्शन से थोड़ा बहुत इनको समझ में आने लगी है कि आप इनकी ज़िंदगी में कितने इंपॉर्टेंट पर्सन हो, ठीक है, या फिर आने वाले टाइम में कितने इंपॉर्टेंट बनोगे। ये जानते हैं कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको ये मतलब ईजीली नहीं ले सकते, ईजी नहीं ले सकते, वो उसका कुछ ना कुछ मायने हैं इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। इस तरह से मैं आपकी रीडिंग देख पा रही हूँ। यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, एनर्जीज़ क्या हैं। ये कुछ सच्ची बात बोलना चाहते हैं, अपने मन की कोई सच्ची बात बोलना चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि किसी बात के बारे में असमंजस है, कन्फ्यूजन है, तो उस कन्फ्यूजन से आपको बाहर लाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब गड़बड़ा रही है, और गड़बड़ से मतलब बहुत ज़्यादा सिचुएशन और भी डीपली गड़बड़ होती जा रही है, और इनको ये लगता है कि अब तो कुछ बोलना ही पड़ेगा। ये आपके पार्टनर जो है थोड़े से मतलब कहते हैं ना कि हवा में उड़ने वाले हैं, यानी कि चीज़ों को लाइटली लेते हैं। आपकी इंपॉर्टेंस है इनके जीवन में, लेकिन कद्र नहीं है, ठीक है। कद्र और इंपॉर्टेंस दोनों चीज़ें अलग है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मतलब किसी को पता है कि आप इतने इंपॉर्टेंट हो, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू नहीं कर रहा कोई, ठीक है। तो चीज़ है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी बहुत जल्द देने वाले हैं, क्योंकि इनके माइंड में जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत सी चीज़ें जो है क्लियर कट देखी है इन्होंने, ठीक है। सोची है, समझी है। अब मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के इर्द गिर्द कोई ऐसा पर्सन है जो कि वाकई में अगर उसकी तुलना आपसे की जाए तो यस, इनको ये फील होता है कि आपके सामने वो नील बटा नील है, ठीक है। इस तरह से ये सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं सिचुएशन में वापस आपके पास आने की या दोबारा रिकनसाइल होने की कोशिश करें, ठीक है। आपका रिलेशनशिप जैसा भी है, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी अगर है, तो भी ये रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, ऐसे एज ए फ्रेंडशिप, एज ए लवर, एज ए जैसा भी आप चाहते हैं वैसा कनेक्शन, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ये आपसे मिलने आएंगे। बहुत सारी चीज़ें इन्हें बहुत क्लियर कट आपको बतानी है, ठीक है। कम्युनिकेशन आपका हो सकता है, और ये कहीं ना कहीं चीज़ें वापस आपसे एक नया साइकिल शुरू करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा भी है कुछ लोगों के लिए कि पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको ये फील होता है कि इनकी लाइफ में जो ये चाहते हैं इनको कभी नहीं मिला। डिज़र्व भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इनको लगता है कि जो ये डिज़र्व करते हैं इनको कभी नहीं मिला। यानी कि अपनी पर्सनल लाइफ को हील करना चाहते हैं, आपकी वजह से इनको कुछ मोटिवेशन मिलता है, लेकिन चीज़ें आपके साथ भी गड़बड़ा जाती है। तो इस तरह से मतलब ये रीडिंग जो है पूरी तरह से मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान मतलब अनबैलेंस चीज़ों को फेस कर रहे हैं, इसलिए आपके कनेक्शन में भी इनको विश्वास नहीं हो पा रहा कि आप वाकई में सच्चे हो इनके लिए, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज़ दोनों के साथ ही लग रहे हैं मुझे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं कि ये सिचुएशन कब तक आगे बढ़ेगी, क्यों कर रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, ये खुद से भी कई बार पूछते हैं, ठीक है, कि ऐसा रिलेशनशिप में क्या हुआ है जो बिल्कुल ब्रेकअप जैसी स्थिति हुई है, ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है। इस तरह से बातें सोचें और कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें, ठीक है। आपको ये लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में, वेट अ सेकेंड गाइज, आपकी एनर्जी को अच्छे से देख लेते हैं। मुझे ये फील हो रहा है
आपको ये लग रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में मूव ऑन करना ही सही रहेगा, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से आपको जैसे कहते हैं ना कि मतलब वैल्यू नहीं कर रहे, ठीक है। और ये चीज़ आपको पता चल गई है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर इम्पोर्टेंस करते तो शायद आपको बताते। इनको ये आपको ये फील होता है कि चीज़ें अगर कहीं सर्व नहीं हो रही तो वहाँ से निकल जाना सही सही है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस पहले भी नहीं करते थे क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ थे, ठीक है। लेकिन अभी भी आप इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपके डीप डाउन अगर आप अंदर झांकोगे, यानी कि अपनी दिल को टटोलोगे, तो कहीं ना कहीं आप भी इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करना चाहते हो, ठीक है। पूरी तरह से देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे, एक सीमित दायरे में रख रहे थे। हो सकता है कि आपके साथ पहले कैजुअल रहना चाहते थे, लेकिन अब ये सीरियस हैं आपके लिए, और इनको ये पता चल रहा है कि लाइफ में कोई इंसान बहुत इंपॉर्टेंट जब होता है जब उसकी वाकई में कीमत पता चलती है। यानी कीमत से मेरा मतलब इन द सेंस उसकी वैल्यू पता चलती है कि वो हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट। जब वो दूर जाने लगता है तो हमको उसकी वैल्यू पता चलती है। इसी तरह से मैं आपकी रीडिंग में देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं इस ब्रेकअप से या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से या सेपरेशन से, लॉन्ग डिस्टेंस से परेशान है, और ये जो चाहते हैं अब आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं। कुछ चीज़ों को अपने जीवन से, जैसे कहते हैं ना हम वार्डरोब साफ़ कर रहे हैं, उसी तरह से मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है। कुछ चीज़ों को जो सर्व नहीं करती वो उनको निकालना चाहते हैं। कुछ गलत आदतें, कुछ पैटर्न्स, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो कि मतलब अनचाहे हैं इनके जीवन में, ठीक है। बस ये चला रहे हैं इस तरह से, ठीक है, समझ रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है लेकिन ये उससे मतलब बस चलाना है उसको, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लाइबिलिटीज़ है, कुछ के लिए मैरिड इंसान है, और कुछ के लिए ऐसे अनमाने रिश्ते जो कि वाकई में कोई मायने नहीं रखते, उनको ये क्लीन अप करना चाहते हैं, ठीक है, क्लीन करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी से बाहर लाना चाहते हैं। जहाँ पे सर्व कुछ नहीं हो रहा वहाँ से चले जाओ, ठीक है। इस तरह से एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके लिए मैं ये देख रही हूँ कि आपके साथ रिकनसाइल होना चाहते हैं, उसी की प्लानिंग चल रही है। और इनको ये लगता है कि ये रिलेशनशिप में आपने ऐसा कुछ किया है कि जिससे इनको ये फील होता है कि ये मतलब रिलेशनशिप चल ही नहीं पाता अगर एफर्ट्स नहीं डालते। ये जो इम्पोर्टेंस है रिलेशनशिप को चलाने की, आप बागडोर जो है वो आपने कहीं ना कहीं अपने हाथ में ले रखी थी। और कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स यही चाहते हैं कि सब कुछ करने के बावजूद भी आपके पार्टनर जो है आपको वैल्यू नहीं करते, तो इस कनेक्शन में धरा ही क्या है फिर, ठीक है। यानी कि ये आप निकल जाना चाहते हो, ये मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है। तो क्या आपकी क्या और मनोदशा है यहाँ पे देखना चाहूँगी, ठीक है। देखिए आपने गाना सुना होगा, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। आज की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है, और अचानक मुझे ये गाना याद आया आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आपको पसंद है या फिर कुछ भी आपको इस रीडिंग में समझ आता है मुझे ज़रूर बताइए। देखो मुझे आप मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है ये देखिए। आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप में? आप चाहते हो कि आप आपके पार्टनर को, देखिए मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ तो लग रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन, जैसे मैंने कहा अभी समझाया कि इनके इर्द गिर्द ऐसे ऑप्शन है जो वाकई में इनके लिए मायने नहीं रखते, लेकिन आपके लिए ज़रूर मायने रखते हैं क्योंकि आपकी इंपॉर्टेंस नहीं कर रहा कोई, ठीक है। तो ये जानते हुए कि इनके पास ऑप्शन है, आप डेफिनेटली चाहते हो कि आपको कुछ क्लोज़र दे, ठीक है। यानी कि मतलब कुछ कंक्लूजन निकले, जो भी रिलेशनशिप है उसमें आपको कुछ कहे कि आपको ये चुनना चाहते हैं, आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एक्चुअली आप कमिटमेंट की सोच रहे हो, आप आगे तक बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। कहीं ना कहीं डीप डाउन अगर आप दिल को टटोलो तो ये लगता है आपको कि इस रिलेशनशिप में आगे कुछ है, पोटेंशियल है, क्योंकि आप भी बहुत कनेक्टेड फील करते हो, ठीक है। इनसे कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हो, और कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में कुछ हो, ठीक है। आप गिव अप नहीं कर रहे हो, लेकिन इस इंसान को आप बताना चाहते हो कि आपके मूव ऑन करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आप किसी को बता रहे हो कि यस मैं भी मूव ऑन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते तो हो रिकनसाइल होना, चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ हो, चाहते हो कि, लेकिन आपको थोड़ा सा रिस्की लगता है। इस इंसान के इरादे आपके लिए फिक्स नहीं है, इरादे इनके बदलते रहते हैं, इनका मूड चेंज होता है, तो मूड स्विंग तो बहुत ही होते हैं, ठीक है। कई बार आपको भी बहुत ज़्यादा कुछ कह देते हैं और बाद में सॉरी कहते रहते हैं। इस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप बिल्कुल श्योर नहीं हो उस रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन चाहते यही हो डीप डाउन कि रिलेशनशिप वर्कआउट हो, क्योंकि इनके जैसा इंसान आपको भी कहीं नहीं, मतलब बहुत मन से चाहते हो आप इनको, ठीक है। और ये भी इंसान मन से कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपका जो इनका रिलेशनशिप है वो और किसी से फील नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें, ठीक है। बहुत गहरी, मतलब बहुत गहरी भावनाएं जुड़ी हुई आपकी दोनों से, ठीक है। तो ये आपके जो मेरे व्यूअर्स जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार है, इनके साथ रिस्की काम करने के लिए भी तैयार हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं
आपके पार्टनर की तरफ से आप देखना चाहते हो कि ये कितने पानी में है। तुम समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि कितने मतलब मेरे लिए कितना है इनके अंदर, ठीक है, पोटेंशियल कितना है रिलेशनशिप को लेकर। तो एक्चुअली आप कमिटेड चाहते हो, रिलेशनशिप चाहते हो कि आपको क्लोज़र मिले, ये सब चीज़ें आप कर के देख चुके हैं, बोल के भी देख चुके हैं, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से कोई इशारा है, कोई परफेक्ट चीज़ नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ पे इर्द गिर्द इनके कोई ऐसा पर्सन है जो कि वाकई में इनको मतलब जैसे कहते हैं ना कि मतलब मनमोजी किस्म का है, तो ये इनको भी उसी राह पे ले जा रहा है। कोई मतलब जैसे पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस नहीं है आपके इंसान, कहीं ना कहीं अपने जीवन में भटकाव आ रहा है इनके बार बार, ठीक है, बदलाव आ रहा है, चेंजेस कर रहे हैं अपनी करियर साइड से भी, मुझे यहाँ पे लग रहा है स्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को चेंज करने में लगे हुए हैं। और एक जैसे ऐसा लगता है कि आप इनको फॉरगिव करें तो ये वाक़ई में स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब कुछ ना कुछ आपको क्लियर कहेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके पार्टनर जो है कहीं न कहीं बहुत कुछ जैसे कहते हैं ना एट ए टाइम कर रहे हैं। वाक़ई में कोई बिज़ी इंसान है, अपने करियर पे फ़ोकस है और कहीं न कहीं चीज़ें इनकी आधी अधूरी सी अटकी हुई है। ये पूरी करना चाहते हैं, कंप्लीशन करना चाहते हैं चीज़ों का, ठीक है। इस तरह से मैं आपकी रीडिंग देख पा रही हूँ और लिटरली आप जो है इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहते हो, अपनी तरीके से चलाना चाहते हो, लेकिन आपके पार्टनर जो है आपकी बातें समझ नहीं रहे, वो अपने कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं, माई वे और हाईवे चलना चाहते हैं। इस तरह से आप दोनों की एनर्जी देख पा रही हूँ। तो क्या करना चाहिए आपको, मूव ऑन करने की ज़रूरत है या नहीं, ठीक है। एक्चुअली आप भी इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में हो, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। चलिए मैं बताती हूँ आपको मूव ऑन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ आपको थोड़ी-सी नेगेटिविटी से बाहर आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि कुछ अनमाने रिश्ते इनके, ठीक है। तो उन रिश्तों को आप थोड़ा-सा मतलब कहते हैं सीरियस ले रहे हो आप, जबकि आपको पता है कि आपका पार्टनर जो है आपके साथ ही मतलब लॉयल है, आपके साथ ही बहुत बहुत समझदारी से चलना चाहते हैं। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनकी लॉयल्टी पे बात जब आ जाती है, जब ये आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते, जब आपको कॉल मैसेज नहीं करते, जब आपको इग्नोर करने लग जाते हैं, तो इनकी लॉयल्टी पे बात आ जाती है। तो कहीं से मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये फ़ील होने लगता है कि ये किसी और के साथ हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये थोड़ा-सा नेगेटिव जो है आपके दिल में या दिमाग में, तो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये नेगेटिविटी से बाहर आइए, थोड़ा-सा ट्रस्ट इश्यूज़ इतने मत बढ़ाइए, मतलब ओवर थिंकिंग करना गलत है, ठीक है। जो चल रहा है उसमें विश्वास कीजिए, ट्रस्ट लाइए, सिचुएशन में ट्रस्ट लाओगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहती हूँ कि जो चीज़ आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, उस पे अगर विश्वास करोगे, कोई भी चीज़ देखिए विश्वास पे दुनिया अटकी है, ठीक है। बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बड़े-बड़े साइन हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स पे, ठीक है। विश्वास पे दुनिया टिकी हुई है, ठीक है। कि मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस रिलेशनशिप पे बिलीव करते हो कि यस ये कैसा भी रिलेशनशिप है कि मैं इसमें बहुत खुश हूँ तो आगे तक चले, तो कहीं न कहीं ये बिलीव सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। मैं जो बातें बता रही हूँ वाक़ई में आपको फॉलो करोगे तो बहुत खुश रहोगे। किसी को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। देखिए सबके अपने-अपने बदलाव होते हैं, अपनी-अपनी ज़िंदगी में बदलाव आते रहते हैं, ठीक है। सबकी अपनी सोच होती है, आपके अकॉर्डिंग कोई नहीं चल सकता। अब आप सोचोगे कि मैं तो किसी को कंट्रोल ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ़ मेरे लिए जो बनता है वो माँग रहा हूँ या माँग रही हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल राइट है, आपकी बात बिल्कुल समझ गई मैं, क्योंकि आप एक मुकाम पे आने के बाद ही मूव ऑन करने की सोच रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा फ़ील होता है कि आपको एक बार दोबारा सिचुएशन को देखना चाहिए। थोड़ा-सा वेट करने के लिए मैं आपको और बोलूँगी, ठीक है। मतलब ऐसा कहना चाहूँगी कि मैं आपका जो ये रिलेशनशिप है वो कहीं न कहीं ऊपर वाला टेस्ट कर रहा है, ठीक है, कि आप कितने पानी में हो। क्या आप वाक़ई में इनसे लव करते हो या नहीं, ये चीज़ें टेस्ट हो रही है आपकी, ठीक है। इनकी तरफ से भी और आपकी तरफ से कोई ऊपर वाला जो है आप दोनों को टेस्ट कर रहा है। तो इस टेस्ट में आपको पास होना है, ठीक है। थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे सब्र रखना है और आगे मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आपको दिखाई देने लगेंगे। लेकिन देखिए सबके लिए अलग होगी सिचुएशन, तो मैं यहाँ पे आपकी गट फीलिंग भी कहती होगी इस इंसान के लिए, ठीक है, उसको भी आप देखिए, लेकिन ये सबके लिए रेजोनेट नहीं होगी रीडिंग। लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत से 50% 70% लोगों के लिए यही लग रहा है कि आप जिस बात को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, उससे उस नेगेटिविटी से बाहर निकलिए। आपका जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं टेस्ट हो रहा है ऊपर वाले की तरफ से। ये सोचिए इस टेस्ट में आपको कई तरह की सिचुएशन आएगी, तो उसमें पास करना है आपको, ठीक है। एग्ज़ाम है आपका, तो थोड़ा बहुत रियलिटी को समझिए और थोड़ा सा वेट करने की आपको ज़रूरत है, मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंसान जो है बदल रहा है। कहीं ना कहीं इनकी गलतियों का एहसास इनको है और आपकी इम्पोर्टेंस भी मैं देख पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा वेट करके
थोड़ा सा रुकना चाहिए सिचुएशन में, ठीक है। तो मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक्शन लेने के लिए भी मैं नहीं कहूँगी। अगर आप नहीं चाहते कोई एक्शन लेना अपनी तरफ से कि आपने बहुत कुछ कर लिया, तो आपको एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको लव करता है रियली में, सच्चाई में, तो आपको खुद ही अप्रोच करेगा, क्योंकि आपकी नाराज़गी उनको भी कहीं ना कहीं खलती होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही चीज़ें देख रही हूँ कि आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टे करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है आज आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपसे। सच में क्या वो आपसे चाहते हैं कि आप रिलेशनशिप रखो? चलिए मैसेज देख लेते हैं। वेट सेकंड गाइस, ये खड़ा होगा इनके, आई डोंट नो। वेट अ सेकंड। तो गाइस आज मैं देखने वाली हूँ इनके मैसेज आपके लिए कि आपको मूव ऑन करने के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या मैसेज है अभी जब आप मूव ऑन करने की सोचे हो, तो क्या मैसेज है इनके। चलिए देख लेते हैं गाइस। ओके। तो आज मैसेज मैं इस तरह से लूँगी, ठीक है। ओके, इनको बिछा लेते हैं जो मेरे हाथ में आएगा। बहुत सारे लिटरली इनको काउंट करना भी मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। चलिए देखते हैं कौन सा आता है। सबसे पहले ये वाला, यू आर माई फेवरेट पर्सन ऑल द टाइम, यानी कि आप ही इनको सबसे अच्छे लगते हो, ठीक है। फेवरेट पर्सन हो आप इनके, ठीक है। व्हेन आई सी योर नेम आई फील स्माइलिंग यू, ठीक है। आपके लिए मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। क्या तुम दूर जा रहे हो? वाई, आप क्यों दूर जा रहे हो इनको बताओ, ठीक है। और ये जानते हैं कि आप दूर जा रहे हो, ठीक है। डोंट एंड अप थिंग्स, देखिए इनके मैसेज क्या है, जबकि मैं बता चुकी हूँ आपको सिचुएशन क्या है। डोंट एंड अप थिंग्स, यानी कि थिंग्स को, चीज़ों को एंड मत कीजिए, यानी कि इनके साथ जो रिलेशनशिप है उसको एंड मत कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। डोंट हर्ट मी अगेन, कुछ चीज़ों ने आपको हर्ट किया है, यस। और देखते हैं हम, आई ऑलवेज फॉरगेट थिंग्स वैन यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, ये कुछ भूलना भूल जाते हैं जब आप इनके सामने होते हो, ठीक है। बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर भूल जाते हैं। रात तुम सपने में थे, यस, रातों में आप सपनों में आते हो इनके, ठीक है। और काफ़ी कुछ आपसे कहते होंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्लीज़ गिव मी अनदर चांस, ये देखिए आपको मैं जैसे रीडिंग में मैंने बताया कि इंसान वापस आना चाहता है और ये आपसे एक और चांस चाहता है, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज भी ऐसे ही आ रहे हैं, ठीक है। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, तो आपने आपको, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, देखिए मैं आपके सामने निकाल रही हूँ कार्ड्स। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कुछ रिलेशनशिप ऐसे हैं इनकी जिनका कोई मायने नहीं इनके जीवन में, लेकिन ये फिर भी उनको चला रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आपको ये किसी और से कंपेयर अपने आप को कभी मत करो, ठीक है। ट्रू हार्ट्स आर टू रेयर, यानी कि आप एक सच्चे दिल इंसान हो, तो ये इंसान जो है, ऐसे इंसान मिलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। समटाइम्स योर नियरनेस टेक्स मी ब्रीथ अवे, यानी कि कभी कभार आप जब इनको बहुत पास होते हो तो इनको सांस लेने में तकलीफ होती है। वाह क्या बात है। नेवर श्योर सैडनेस, और अपनी जो सैडनेस है वो कभी शो मत कीजिए, ठीक है। बस इतने बहुत काफ़ी होंगे। एक लास्ट और पढ़ लेती हूँ आपके लिए, ठीक है। वॉट यू हाइड्स फ्रॉम मी, यानी कि आप इनसे क्या छुपा रहे हो, ये बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं आपसे। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में आपको ज़रूर मिलती हूँ, ठीक है। तो कहीं मत जाइए, रीडिंग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट सेक्शन में जो भी बताना चाहते हैं ज़रूर बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलती हूँ गाइज़, मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।